So hello guys, very welcome. This is Harsh Sehbaz and this is my YouTube channel. So today we are going to talk about the Russia and Ukraine. So as we know that Russia और Ukraine are in the war. So इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे एंड उसके बाद फिर जानेंगे कि आगे क्या रहा है और फिर भारत का स्टैंड क्या है और भी जो दूसरी कंट्री है उसका क्या स्टैंड है इस पर. सो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे. लाइक जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2014 में, क्योंकि इससे पहले जो था इनके रिश्ते रसिया से और यूक्रेन के काफ़ी अच्छे थे. क्योंकि हमें पता है जब सोवियत संघ टूटा था तो वो बहुत भागों में बटा था. लाइक उसमें ये एक भाग था यूक्रेन, ठीक है. लेकिन इसका इसके जो रिश्ते थे काफ़ी मतलब हारमोनी था, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा आपस में दोस्ताना रिश्ता था. लेकिन 2014 में एक सरकार की नीति के तहत जहाँ पर सरकार जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो सरकार है उसका झुकाव यूरोपियन कंट्री के तरफ होता है, ठीक है ना, जिस पर रसिया हस्तक्षेप करता है और वहाँ पर शांति कायम करता है. उसके बदले में ये जो एक क्रीमिया का पार्ट होता है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, उसे ले लिया जाता है, ठीक है. तो ये 2014 की घटना थी. उसके बाद अभी आप जानते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो वेलेस्ली है, ठीक है ना, उनको भारत वर्तमान के समय में सहयोग नहीं कर रहा है. भारत इंडिया इज़ नॉट सपोर्टेड यूक्रेन. उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है. आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू टेल अबाउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट. बट इतना जान ले कि हमारा जो भारत को स्टैंड जो है वो रसिया के तरफ झुका. ओके, सो जो भारत का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा रसिया के तरफ झुका हुआ है. इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है. तो अब ये जो ये जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, सो इनको अब यूरोपियन कंट्री छोड़ दिया. लाइक आप जानते हैं जैसे कि यूएन में और फिर नेटो से इन्होंने सहयोग मांगा, लेकिन इसे वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ और आखिर में इनको सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है. लेकिन एक बात जो निकल कर के आई है इज़राइल से संबंधित, ठीक है ना. यह है इज़राइल के प्रेसिडेंट जिसे हम लोग सब जानते हैं, जिनका नाम है बेनेट, ठीक है ना, नफ्ताली बेनेट, जो कि प्रेसिडेंट है इज़राइल के. ये एक अभी वर्तमान के समय में बहुत शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर है. ओके, और क्यों है उसके बारे में आप जानते हैं. इसकी जो खुफिया एजेंसी है, इसकी जो रूलिंग पार्टीज़ है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो इनसे इसकी बात हुई थी, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन को, उनसे बात हुई और इन्होंने डायरेक्ट कहा, उन्हें मना किया कि आप अपने आप को समर्पित कर दें, ठीक है. आप समर्पित कर दें किसके तरफ? पुतिन के पास, ठीक है. तो इन्होंने बहुत हद तक एग्री भी किया कि चलो हम आपको समर्पित करते हैं. लेकिन समर्पित करने से पहले इन्होंने, जो रसिया है, इन्होंने 3 कंडीशन रखी थी. वो कंडीशन क्या थी? पहला ये था कि जो क्रीमिया का जो क्षेत्र रसिया के द्वारा लिया गया था उसे वो मान्यता दे. दूसरा, जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की वो अपने आप को रसिया के सामने समर्पित करे. और चौथा, लोहांस्क और डेंस, ये 2 यूक्रेन की सिटी है जो स्वतंत्र होना चाहती है, ये आज़ादी चाहती है, ये फ्रीडम चाहती है यूक्रेन से. तो इसके लिए भी जो है जो पुतिन है इन्होंने मांग की है. ओके, और अभी जो वर्तमान समय में कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, लाइक कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रसिया कहता है कि ये बायो वेपन का यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेन लोग, और यूक्रेन कहता है कि रसिया जो है केमिकल बायो वेपन का यूज़ कर रहा है. और दोनों ही एक प्रकार से प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय किसी कॉन्टेक्स्ट में. लाइक दोनों ही जो अभी वेपन यूज़ किया जा रहा है वो
उसकी इजाज़त नहीं देता इंटरनेशनल मामले में, ठीक है। लेकिन भारत का जो संदर्भ है, भारत के अगर हम स्टैंड को देखें तो वो पुतिन के तरफ यानी रसिया के तरफ झुकाव है, और वो वर्तमान में जो मांग उठ रही थी कि वो बायो वेपन की जांच की जाए, तो भारत भी सहयोग कर रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, नहीं कर रहा है कोई इशू नहीं है। सो ये सारी बातें हैं इसमें। रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अब समय हो गया है। सो यू नो, लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आखिर में अगर आपके यू नो आइडियाज़ में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आई विल ट्राई टू make a video on this topic. So thank you so much for watching this video and God bless you all.